हेलो, गुड इवनिंग। आज के दिन में 15 जनवरी है। एक्चुअली आज के दिन में टोटल जो ट्रेंड चेंज का जो कॉन्सेप्ट थ्योरी है उसको थोड़ा देख लेते हैं कि आज के दिन में क्या हुआ था। कल रात को एक अच्छा खासा ब्यूटीफुल 180 पिप्स का रैली था एंड वो भी ऊपर में बहुत भागा, लगभग 390 पिप्स। तो वो बड़ी बात नहीं है, मगर हम लोगों को देखना चाहिए कि रियल टाइम मार्केट में क्या दिखा है और क्या होना चाहिए था। तो आज का सुबह का जो टाइम है उसके हिसाब से 9 बजे से मैं टाइम प्रेफर करता हूँ कि एक्चुअल जो ट्रेडर होता है तो वो 9 बजे के आसपास ही ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके हिसाब से जो ट्रेडिंग का जो रेंज था उसमें 1 2 3 एंड 3 का अगर देखोगे 9:30 बजे इसमें इसका ट्रेंड चेंज हो गया था एंड उसके हिसाब से सबसे नज़दीक वाला जो थोड़ा जूम कर देता हूँ और भी प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के, ये जो नज़दीक वाला जो बीजी है मैं मार्क कर लेता हूँ। मेरा एक्चुअली प्रैक्टिस हो गया इसलिए मैंने मार्क नहीं किया। ये जो बीजी है इसको टैप करने के बाद ही हम लोग प्राइमरी टारगेट जो सेकंड वीक्स है इसको रखेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हो मैं स्टॉप लॉस 23 पिप्स का रखा। इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे एक रखा, मगर देखा जाए तो छोटा सा स्टॉप लॉस खा के एग्जैक्ट जो टारगेट था उसके ऊपर चला गया। तो somehow इट्स बैड लक। एंड नेक्स्ट मूव देखा जाए तो बड़ा लेंथ का एक ट्रेंड लाइन था। वन मतलब ए बी सी, सी का पोर्शन हाई था। तो समहाउ ए इधर में जो टैप नहीं हुआ, ये बीजी एंड जो ऑर्डर ब्लॉक है, मगर इसका एंड में एक देगा तो उसको भी हम लोग देखेंगे। सुबह का जो पेंडिंग था वो रात को दिया है। ये क्यों इतना बड़ा रखा, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर होने के बाद यहाँ से यहाँ तक जो गैप था, ये गैप काफ़ी बड़ा था 120 पिप का। तो 120 पिप में अगर 5 मिनट्स में डालूँ, मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो देखो 5 मिनट्स में ये एफपीजी था एंड ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये 5 मिनट्स में एफबीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, छोटा सा एक छोटा सा वेरी वेरी मच इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। इसीलिए मैंने ये छोटा सा एक बीजी था जो बहुत बड़ा पावरफुल था एंड उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो इसको भी मैंने सॉरी, इसको मैंने मार्क किया था। मगर अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो वो मार्केट में टच नहीं किया, उसके ऊपर ही कंटिन्यूस बेसिस चला गया है। अभी यह बहुत सारे मार्क मैंने ऑलरेडी कर चुका था, मगर कोई मार्क एक्चुअली काम में नहीं आया, क्योंकि मार्केट कुछ हटाता हो फ्रेशली मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, सबसे आसान होगा। सुबह एक्चुअली मेरा एक स्टूडेंट को मैंने ये दिखाया था, जो भी है इसको देखो 1 2 3, ये 3 यहाँ पर टैप हुआ है एंड ये एक पॉइंट है एंड उसके बाद
करंट सिचुएशन में ए वाला टैप हुआ है 1 2 3, दैट मीन्स ए वाला पॉइंट है एक, ए वाला। ओके, ये दोनों पॉइंट का मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले छोटा वाला पॉइंट में एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इसका जो एरिया है वो ए है। ओके, एंड ए वाला जो पॉइंट है उसका जो ट्रेन चेंज हो रहा है वो ए है। दोनों का ट्रेन चेंज ए है। अगर देखा जाए तो नीचे तो सबको ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद अब अगर देखोगे, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको हटाते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। एंड अगर दिखा जाए ये जो ट्रेंड जो ब्रेक किया है, एंड इस ये जो ट्रेंड ब्रेक किया इससे ऊपर टोटल जो पॉइंट था वो 100 पिप्स के आसपास। ओके, अब मैं 5 मिनट चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। 5 मिनट्स में क्या दिखाया वो पहले देख लो। 5 मिनट्स में दिखा रहा है कि तुम्हारे पास एक ही ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक है, वो है इसी कैंडल के में सबको ब्रेक किया, तो तुम्हारा जो ऑर्डर बुक होता है वो ए वाला, ध्यान से देखो। ओके, ए वाला ऑर्डर ब्लॉक इसको मार्क किया। एंड अगर देखोगे तो उस टाइम इसके ऊपर कोई भी एंगल में टैप नहीं किया। इट्स आवर बैड लक, कोई टैप नहीं किया। मगर देखोगे छोटे छोटे, मैं एक्चुअली नहीं बोलूँगा 110 पिप के गैप में, छोटे छोटे हिसाब से अगर देखोगे तो वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर होने वाला है। क्या? ये दोनों ही सेल साइड का है, दोनों सेल साइड का है। इसके ऊपर जो छोटा वाला जो बीजी है, ए वाला अगर रुके तो ए टैप कर दिया। एंड इसके ऊपर जो छोटा वाला बीजी है इसको अगर देखें तो ए टैप कर दिया। हम लोग का रूल्स था जो फास्ट वाला, इसके ऊपर फास्ट वाला देखो एंड लास्ट वाला देखो। 110 पिप्स हो रहा है, 100 पिप्स की वजह से हम लोग सबसे जो नज़दीक वाला हायर टाइम फ्रेम है, दैट मीन 5 मिनट्स, उसके ऊपर बेस करके देख रहे थे। मगर 1 मिनट में अगर देखोगे तो इट्स टू मच रिस्की, मैं बोल सकता हूँ कि रिस्की है। इस रिस्क की वजह से मैं नहीं ट्रेड रिकमेंड करता। मगर इसके ऊपर देखो, इसका फर्स्ट एपीजी से निकल गया नीचे। ये कितने पॉइंट का अगर आप बोलोगे तो यह से यह तक 60 पिप्स, एंड यह से ये गिरा था लगभग नियर 60 पिप्स। नॉट रिकमेंडेड, बट ये भी एक तरीका काम कर गया कि यह से भी गिर गया। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद ए बी एंड सी इस प्लेस पे हो रहा था ऑलमोस्ट सी, एंड इसके नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक ए भी नहीं है। तो इसका भी अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी लेने के लिए इसके नीचे आना चाहिए था, मगर वो नहीं आया, तो दैट्स वाई ये भी एक अपॉर्चुनिटी हम लोग के पास नहीं मिला। उसके बाद वो जो 3 मिनट्स का जो ये था, उससे हम लोग सबसे ऊपर वाला सिचुएशन, क्योंकि कैंडल लगातार ऊपर भाग रहा था, ये जब लो किया इस लो को नहीं टूट रहा था, इसलिए हम लोग थोड़े ऊपर कॉन्क्लूजन फेज में किया था कि मगर वहाँ पर भी 24 पिप्स का स्टॉप लॉस गया है। तो 24 एंड 24 दैट मीन्स 48 में कुल मिला के 50 पिप्स का स्टॉप लॉस गया है दोनों ट्रेड में। बैड लक चल रहा है। अभी हम लोगों को देखना है नेक्स्ट ट्रेड। नेक्स्ट ट्रेड में हमको दिया है अच्छा खासा बेनिफिट। देखो ए बी सी, ये मैंने मार्क नहीं किया मगर मैं तब भी बोल रहा हूँ
क्योंकि एग्जीक्यूशन हुआ है। अभी ऊपर से नीचे तुमको कितना एफ मिलेगा, 1 2 3 है, तीनों एफ है। तो 3 टाइम अगर हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको करना है 5 मिनट चार्ट में कन्वर्ट। अभी कन्वर्ट कर दोगे इस एंगल से, हम लोगों को इसी कैंडल में आपको आपको ब्रेक मिला था। तो आपको पैस क्या मिला, एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक एंड उसके साथ एक बड़ा वाला एफ मिला। इसको थोड़ा और भी रिफाइन करने के लिए, क्योंकि ये जो पॉइंट जो मिल रहा है आपको, ये भी 40 पिप्स की चल रहा है, उतना बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं रख सकते हो, तो इसको भी छोटा कर दीजिए। 3 मिनट्स चार्ट में आइए एंड उसको भी रिफाइन करोगे तो आपको और भी रिफाइन चीज़ मिलेगा। ऐसे मिलेगा, ये जो पॉइंट देख पा रहे हो इसको छोटा कर दो। ओके, ये वाला आप लोग देख लो, सबसे बेहतरीन, सबसे बेहतरीन। तो आपको शॉर्ट करने के लिए इस लेवल को टैप करना है। अभी 1 मिनट में चल जाते हैं एंड देखते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था। अगर आप देखोगे प्रॉपरली, ध्यान से देखना, वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये वाला एक बीजी था 1 मिनट चार्ट में, एक यहाँ से यहाँ तक। ये वाला एक बीजी था यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद भी और एक बीजी था, ये वाला गैप, जो सबसे लास्ट वाला, सबको हटाओ, लास्ट वाला ए बी जी तक। उसके बाद कोई ए बी जी नहीं मिला, देखो ऊपर में चला जाओ तो लास्ट वाला जो ए बी जी था उसको टैप किया, तो लास्ट वाला प्रायोरिटी बेसिस आप सेल साइड लगाइए। स्टॉप लॉस कितना रखोगे, 20 पिप्स। अगेन यहाँ पर 20 पिप्स आता है। टारगेट क्या रखोगे, टारगेट रखोगे एच पर लॉजिक, ए वाला, ये बी वाला बिटवीन वाला है, तो 90 पिप्स का टारगेट है। देखो सुबह कितने पॉइंट, 2 ट्रेड में 50 पिप्स का स्टॉप लॉस गया था। एंड एक ट्रेड में हम लोग 1:4.56 का हिसाब से कितना लिया। मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे ए टारगेट में दिखाना है, ये टारगेट फलाना ठिकाना, कोई मतलब नहीं है। मुझे मिडिल वाला बॉस वाला टारगेट चाहिए जो लगभग 94.56 आता है। तो कुल मिला के मुझे कितना पिप्स का बेनिफिट अभी तक के लिए हो रहा है, बैलेंस 45 पिप्स, 45 पिप्स का मुझे बेनिफिट आ रहा है। अभी मार्केट नीचे आया है, चलो नीचे देख लो। अभी नीचे आया तो मुझे देखना है लॉन्ग ट्रेड। लॉन्ग ट्रेड में 1 2 3 यहाँ पर ओके रुक जाता है, और कोई रेफरेंस यहाँ पर एक होता है, हाँ आ गया ए बी सी, मगर उसके भी नीचे आया, नीचे आया, कोई रेफरेंस आया बॉटम पीक से, देख लो 1, सॉरी, ए बी सी, ए बी सी, हुआ कि हुआ नहीं, ए बी सी हुआ। अभी सी का ये जो टॉप वीक्स है, यही यहाँ पर ब्रेक किया किया उसके हिसाब से, उसके हिसाब से कौन सा है प्री ऑर्डर ब्लॉक, इसके हिसाब से आप ये वाला यूज कर सकते हो।
कोई भी यूज करो, आपको आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस देना होगा। छोटा भी कर सकते हो, 30 पिप्स ऑलमोस्ट फिक्स फैक्टर काम करेगा, क्योंकि मार्केट बहुत गिर गया है तो वर्टिलिटी जब बहुत ज़्यादा हो गया है, कैंडल का जो पीप साइज है वो बढ़ जाएगा। टारगेट दिखा रहा है बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मेरा टारगेट यहाँ पर होना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पर। अगर मैं तब भी कि बिना वीक्स वाला कैंडल के आसपास में टारगेट लगा रहा हूँ एंड आ गया 1:5.75, कितना 170 पिप्स। पहले का बैलेंस कितना था, 45 पिप्स। कितना हुआ काउंट करो, मैं काउंट कर देता हूँ सबके सामने। 45 + 170 इजिकल टू 215। अभी तक के लिए 215 पिप्स कॉन्टिन्यूसली रनिंग है। अभी फिर से देखो, एक एक इंटरेस्टिंग ए बी सी वाला केस का जो है, बड़ा वाला ट्रेंड का ए बी सी टच किया एंड ए भी या जाके इसको ब्रेक किया, ट्रेंड चेंज हो गया। अभी ट्रेंड चेंज होने के बाद इसका तो बॉडी है, इसमें जो ए बी जी है वो तो अलाउ नहीं है। अगर उसके बाद एक ए बी जी एंड ऑर्डर ब्लॉक अगर एक रहता है तो वो सबसे बड़ा पावरफुल होता है। मैं बोलता हूँ A+ सेटअप, एज आई टूल डाल लिया है। टारगेट स्टॉप लॉस इज 52 पिप्स। टारगेट होगा मेरा यहाँ पर, देखो 120 पिप। तो अभी यहाँ पर रखो, इसके साथ 120 पिप्स फिर से जोड़ो, 215 + 120 इजिकल टू 315 पिप्स हुआ। बहुत इजीली जा रहा है अभी तक के लिए। अभी ट्रेंड थोड़ा नीचे आने का चांसेस लग रहा है। चलो हुआ ए बी एंड सी। सी भी जब भी यहाँ पर आया तो कहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर ए ब्रेक कर दिया। ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आपके पास एक ही ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ बी जी है, तो आप ए ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करिए एंड इसके ऊपर ये मार्क करके चलिए एंड ये स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा। क्यों रहेगा उसका भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद नीचे आया तो कोई मतलब नहीं है। 31 पिप्स, दैट मीन्स 31 पिप्स, उसके ऊपर नीचे नहीं होगा एंड 31 पिप्स हम लोग का स्टॉप लॉस में चला गया। क्योंकि क्यों ब्रेकआउट दिया के ऊपर लिक्विडिटी देखो, इसका ब्रेकआउट में इतने सारे ये ब्रेकआउट में एक्चुअली दिखाया, तो इसलिए इसके वजह से वो नीचे आया। यह से यह तक जो 80 पिप्स का मूव दिया है ना, इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा था, लिक्विडिटी नहीं मिल रहा था नीचे आने के लिए। ये लिक्विडिटी कलेक्ट किया नीचे आया, तो ये स्टॉप लॉस हम लोगों को गया। तो 300 यहाँ पर 32 पिप्स, दैट मीन्स 335 - 35 कर देते, 300 पिप्स का अभी तक के लिए सिनेरियो चल रहा है। एंड 10 बजे के बाद तो मैं कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करता, इसलिए क्योंकि मार्केट स्लो हो जाता है। कोई भी ट्रेंड प्रॉपरली डायरेक्शन नहीं आता कभी भी। अभी भी तो एक ही ट्रेंड में चल रहा है, कोई ब्रेक नहीं दिया है, देखो कंटिन्यूस बेसिस। तो दैट्स वाई ये अभी तक के लिए ठीक नहीं है। रात में मार्केट सो रहा है तो सोने दो। तो दिन का जो ट्रेड हुआ है, स्टार्टअप में 2 ट्रेड में मुझे लॉस दिया है, मगर उसके बाद 2-3 ट्रेड मुझे सबसे बड़ा प्रॉफिट दे के चला गया, जो कुल मिला के
300 पिप्स। अभी 300 पिप्स को कैलकुलेट करो कि 300 पिप्स इंटू 0.02 के हिसाब से $60 0.02 लॉट साइज के ऊपर बेस करके अगर ट्रेड करते हो $60 आपका इसका प्रॉफिट होगा। अब नीचे कमेंट करो कि $60 अगर प्रॉफिट होता 0.02 लॉट साइज के लिए आपको कितना कैपिटल लगता और कितना बैलेंस चाहिए आपकी ब्रोकर में, जो जिसकी वजह से आप 0.02 लॉट ट्रेड कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द डे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 5000 फंडेड अकाउंट में कैसे आप क्रैक डाउन कर सकते हो एंड 5000 अकाउंट का बेसिक रूल्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे with including stop loss, quantity, each and everything. That's all for the day. Bye bye.